Hello friends, this is lecture 1 on the topic lines and angles। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स को, देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कुछ बेसिक टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ डॉट इन अ प्लेन और अ पीस ऑफ पेपर। जैसे ये देखिए, ये एक डॉट है, इन्हीं को हम बोल देते हैं पॉइंट। अब पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती, वो बिल्कुल शार्प भी हो सकता है यदि पेंसिल पेन से बना हो, और रफ भी हो सकता है जैसे स्केच पेन से बना हो। ठीक है, सिंपल आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या है। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट डज नॉट हैव थिकनेस। लाइन वन डायमेंशनल फिगर होता है, थिकनेस नहीं होती है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। देखिए जो एरोज हैं, एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लेफ्ट और राइट साइड में आप जितना चाहें लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए जब हम लाइन को नेमिंग करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप पहले दो अल्फ़ाबेट चूज़ किया आपने, दोनों एंड पॉइंट्स पे, एक पे लेफ्ट में ए लिया, राइट में बी, और ए बी लिखा, और ए बी के ऊपर आपने सिंपली लाइन का सिंबल बना दिया। ये हो गई लाइन का नाम, हो जाएगा लाइन ए बी। सिंपल। आप कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ करते हैं नेमिंग के लिए। अब बात करते हैं रे। A ray is a part of the line having one end point but extends endlessly in one direction। ध्यान रखें, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे लाइन का ही पार्ट है। ध्यान देखिए, दोनों फिगर्स को आप देखिए, लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, रे में सिर्फ एक साइड में एरो होता है, लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है। यानी ए जो पॉइंट है वो फिक्स है, वो आगे उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट बी जो है, बी पॉइंट फिक्स नहीं है, वहाँ पर एरो है, आप उसको जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास रे। रे यानी एक रे को आप सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का पार्ट होता है, जिसकी लेंथ फिक्स रहती है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब लाइन सेगमेंट को आप कैसे नेमिंग करते हैं? सिंपल, जैसे आपने लाइन और रे को किया वैसे ही सिंपल ए बी बनाएंगे, और ए बी के ऊपर आप लाइन सेगमेंट का सिंबल बना देंगे। ये हो गया आपके पास पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है? अ फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। जैसे ये देखिए, आपके पास दो रेज हैं, अब जो कॉमन पॉइंट है उसको हम ओ ले लेते हैं। ये ए हो गया, यानी एक रे आपके पास ओ ए, सेकेंड रे हो गई आपके पास ओ बी, और दोनों का कॉमन पॉइंट है ओ। तो ये आपके पास रे क्या होगी? ओ बी रे हो गई, और ये जो ये रे है ये हो गई आपके पास ओ ए, और जो ये कॉर्नर है इसी कॉर्नर को हम बोल देते हैं एंगल। ठीक है, ये हो गया आपके पास एंगल। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सब टर्म्स पढ़ रखा है, इसलिए जल्दी से जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। एंगल का नेमिंग कैसे करते हैं, उसके लिए एंगल का साइन बनाएंगे, और जो कॉमन एंड पॉइंट है उसको सेंटर में रखेंगे, बाकी दोनों अल्फ़ाबेट्स को एक को फर्स्ट में एक को लास्ट में रखेंगे। जैसे एंगल का नेमिंग हो गया ए ओ बी, आप इसको चाहें तो बी ओ ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये रेज होती हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स, यानी जो रेज एंगल फॉर्म करती हैं उनको हम बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, और जो ये कॉमन पॉइंट होता है, जो कॉमन एंड पॉइंट रहता है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, यानी ओ जो हो गया वो एंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, ये हो गया एंगल क्या होता है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल को, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 से 90 डिग्री जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपको राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180, और स्ट्रेट एंगल हो गया आपके पास 180। जो आपके पास इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल। तो आप ध्यान रखें, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हाफ सर्कल होता है और 180 होता है, एक लाइन पे बना एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो एंगल 180 और 360 के बीच में लाई करता है। अब कुछ स्पेशल एंगल्स को देख लेते हैं। ये हैं कुछ स्पेशल एंगल्स। कंप्लीट एंगल, देखिए कंप्लीट एंगल मीन्स जब पूरा रोटेशन करके एंगल बनता है। मतलब देखिए जैसे ये एक रे थी और ये दूसरी रे थी, दोनों ने एक एंगल बनाई, ये एक्यूट एंगल है। यहाँ पहुँचे तो राइट एंगल बन गया, और फिर आगे थोड़ा रे चले तो ये पूरा हाफ सर्कल हुआ, 180 हो गया। बट जब रे
कंप्लीट सर्कल फर्स्ट रे से ओवरलैप कर जाए। जैसे आपने वॉल क्लॉक में देखा होगा, जब 12 o'clock होते हैं तो हमारी दोनों हैंड ओवरलैप कर जाती हैं, तो उस पोजीशन पे बनता है एंगल 360 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 30 और 60 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 45 दोनों का सम 90 होता है, दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 20 और 20 के साथ क्या आएगा 70, क्योंकि दोनों का सम 90 है, यानी दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड आंसर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम कितना होना चाहिए 180, 60 + 120 180। ठीक है, यानी जब आप कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो सम 90 होता है, और जब सप्लीमेंट्री की बात करें तो सम होता है 180। बस ये ध्यान रखें, 100 + 80 180। 90 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90, क्योंकि 90 + 90 180। ये हो गया आपके पास कुछ स्पेशल एंगल्स। अब बात करते हैं मेन कंसेप्ट की, जो हेल्प करेगा हमारी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने में, जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस सिंपल है, जो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उनको हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये दो लाइन है, नेमिंग किया हमने, एक लाइन है AB, दूसरा है CD, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट O ले लिया उसका नाम हमने। ठीक है, दोनों लाइन पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं, और कितने एंगल फॉर्म करती हैं, देखिए ध्यान से, एक एंगल, ये दूसरा एंगल फॉर्म किया, ये तीसरा एंगल, और ये फोर्थ एंगल, यानी दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं हमारे पास 4 एंगल बनते हैं। ठीक है, चारों का नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, चारों एंगल्स का हमने नेमिंग किया। अब समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एंगल बनते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एंगल बनते हैं उनके रिलेशन को आपने नहीं समझा तो मे बी आप एक्सरसाइज 6.1 ना समझ पाएँ। तो देखिए, पहले बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल सिंपल होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन आर्म आ जाए। जैसे देखिए 1 और 3 को देखिए, OA दोनों में कॉमन है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एंगल 1 और 4 को देखिए, OD दोनों में कॉमन मिलेगा आपको, OD जो रे है वो दोनों में कॉमन है। 2 और 3 को देखिए, दोनों में OC कॉमन है, यानी एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनमें कोई रे कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, 3 और 4 में कोई रे कॉमन नहीं है, इसलिए वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, और 2 का एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, 2 का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, एक 3 है दूसरा 4 है। ठीक है, ये हो गया पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में लीनियर से समझिए मतलब लाइन, यानी लाइन पे बने ऐसा पेयर जो लाइन पर बना हो। 1 और 3 को देखिए, CD लाइन पे बना है, 1 और 3 जो एंगल है वो लाइन CD पे बने हैं दोनों एंगल, और 1 और 4 को देखिए लाइन AB पर बने हैं। ये क्या है आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स का ऐसा पेयर जो एक लाइन पर बना हो। 1 और 4 को देखिए, ये भी आपके पास लीनियर पेयर है, और कौन सा लीनियर पेयर हो सकता है 2 और 3। 2 और 3 किस लाइन पर है, दोनों AB लाइन पर हैं, ध्यान से देखें, और आपके पास हो जाएगा 2 और 4 जो CD लाइन पे है। यानी सिंपल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसा पेयर, ऐसे दो एंगल जो एक लाइन पे बने हो। अब आप कहेंगे एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो दोनों सेम हो गए, बट ऐसा नहीं है। एडजेसेंट एंगल देखिए, एडजेसेंट एंगल ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल के लिए जरूरी नहीं कि वो एक लाइन पर बने हो, उनमें बस एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, कंडीशन ये होती है। और लीनियर पेयर के लिए कंडीशन ये होती है कि वो दोनों एंगल एक लाइन पर बने होने चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म होनी चाहिए, और लीनियर पेयर में एंगल दोनों लाइन पर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट। आप सिंपल अपोजिट वर्ड से मीन कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 है, देखो एक ऊपर एक नीचे है। एंगल 3 और 4 को देखिए, एक लेफ्ट में है एक राइट में। अपोजिट वर्ड से ही देख लीजिए कि जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट बने हों उनको हम बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है,
ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं एक्सियोम 6.1। एक्सियोम्स को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे। देखिए, इफ़ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अब देखो एक रे एक लाइन पे स्टैंड करती है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। अब आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस एक्सियोम को नहीं समझ सकते। तो एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं कैसे होते हैं, जिनमें एक रे एक आर्म कॉमन हो। तो लाइन हमने ले लिया ए बी और रे को ले लिया जो रे स्टैंड करती है ओ सी, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो गए, अब एडजेसेंट एंगल्स को फॉर्म करते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ये हो गया एडजेसेंट क्योंकि ओ सी जो आर्म है दोनों एंगल में कॉमन है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि दोनों का सम 180 है। सिंपल सी बात है, एंगल 1 और 2 जो हैं वो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट एंगल आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स में किया होगा। एक लाइन पर जो एंगल बनता है हाफ सर्कल से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 180। तो इस एक्सियम या इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जो ऐसे एक्सियम्स होते हैं, इनको हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपके पास एक्सियम 6.1। अब नेक्स्ट एक्सियम देखते हैं जो है 6.2। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180, यहाँ पर बोलते हैं कि यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, यानी जो नॉन कॉमन आर्म हैं वो एक लाइन फॉर्म करती हैं। तो पहले हम नॉन कॉमन आर्म बना लेते हैं। ये है एक ओ ए, ओके, ओ सी हो गई आपके पास कॉमन आर्म, और एंगल 1 और 2 हो गए आपके पास एडजेसेंट एंगल्स, और ओ बी, यानी यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ओ ए और ओ बी ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, और ओ सी जो है वो कॉमन आर्म है। वो ये कह रहे हैं यदि एंगल 1 + 2 का सम 180 है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। यदि ऐसे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो जिस लाइन पर जो नॉन कॉमन आर्म्स रहती हैं वो एक लाइन फॉर्म करते हैं। इट मीन्स जो बी ए है वो एक लाइन है, ओके। क्योंकि एक्सियम है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि यदि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो इट मीन्स वो एक लाइन पर बने होते हैं। देखिए ध्यान से, अब जब दोनों एंगल्स का सम 180 इट मीन्स हाफ सर्कल है, एक स्ट्रेट एंगल है। ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एक लाइन पर बना होता है जिसकी मेजरमेंट 180 होती है, ठीक है। यदि ये एंगल स्ट्रेट एंगल है तो इट मीन्स ये एंगल कहाँ बना होना चाहिए, एक लाइन पर बना होना चाहिए, ठीक है। हाफ सर्कल है, स्ट्रेट एंगल है, इट मीन्स बी ए क्या है, एक लाइन है। एक्सियम 6.2 समझ में आ गया आपकी। अब चलिए अब बात करते हैं थ्योरम की। ये मेन क्वेश्चन है आपका जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक ए बी है एक सी डी है, दोनों लाइन ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको प्रूफ करना है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी और सी डी दो लाइन है, दोनों ने ओ पे इंटरसेक्ट किया। तो अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। फर्स्ट सबसे ऊपर वाले एंगल को देखिए सी ओ बी, और उसके अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ऊपर के अपोजिट नीचे वाला एंगल हो जाएगा ए ओ डी। ये हो गया सी ओ बी ऊपर वाला एंगल, यानी उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे वाला एंगल ए ओ डी। दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, हमें प्रूफ करना है दोनों इक्वल हैं। अब दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एक लेफ्ट में ए ओ सी और उसका अपोजिट हो जाएगा राइट में बी ओ डी, ओके। ये तो हो गया लेफ्ट में और इसका अपोजिट हो गया बी ओ डी राइट में। हमें प्रूफ करना है सी ओ बी इक्वल टू ए ओ डी और एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी।
ध्यान रखें, इस थ्योरम को हम तभी कर पाएंगे यदि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम एंगल्स का नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ताकि हमें बार बार एंगल का नाम जैसे COB, AOB या DOB ऐसे ना लिखना पड़े, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गलत अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि 1 2 3 4 लिखने से हमें बिल्कुल सही से दिखता है कि कौन सा एंगल 1 है, 2 है, 3 है, उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, और आप ये बात प्रूफ में लिख दीजिए, नेमिंग द एंगल्स 1 2 3 4 एंड सॉन इन फिगर, कि हमने एंगल का नेमिंग किया है जैसा हमने फिगर में दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली प्रूफ करिए। तो चलिए पहले नेमिंग कर लिया हमने। ठीक है, नेमिंग द एंगल्स 1 2 3 4 एंड सॉन इन फिगर। ओके, अब आप देखिए ये जो थ्योरम आप करेंगे ये करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। आपके पास जनरली एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी क्वेश्चंस में हम लीनियर पेयर का ही यूज़ करेंगे, यानी एक लाइन पर बने एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो एंगल 1 और 3 है, एंगल 1 और 3 को देखिए वो एक लाइन पे बने हैं। ठीक है, क्योंकि AB एक लाइन है और 1 और 3 एंगल दोनों एक लाइन पे बने हैं, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। ओके, तो यानी लीनियर पेयर यदि आपको पता है क्या होता है तो आप इस थ्योरम को ईजिली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, 1 + 3 = 180 लीनियर पेयर। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए, एंगल 3 + 2 दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है जो लाइन CD पर बना है। ध्यान से देखें 3 और 2 लाइन CD पर हैं। ठीक है, और ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन से देखिए, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड 180 है, इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो आप सिंपली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा दीजिए, एंगल 1 + एंगल 3 = 180, सॉरी एंगल 3 + एंगल 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाएंगे हम। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल दिखाया, 3 दोनों में कॉमन है, इट मीन्स एंगल 1 = एंगल 2। और एंगल 1 क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, एंगल 1 है आपके पास COB। अब एंगल का रियल नेम लिख दीजिए COB। और एंगल 2 क्या है आपके पास, एंगल 2 है आपके पास AOB। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पेयर आपने प्रूफ कर दिया। सेकंड पेयर को प्रूफ करने के लिए आप प्रोसेस को पूरा रिपीट कर सकते हैं या सिंपली लिख सकते हैं, सिमिलरली we can prove that angle AOC = BOD, यानी एंगल 3 और 4 को भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे आपने एंगल 1 और 2 को किया। तो ये हो गया आपके पास थ्योरम 6.1। ठीक है, सिंपली ध्यान रखें आपने क्या किया, पहले लिखा टू प्रूव, यानी आपको प्रूफ क्या करना है पहले वो लिखा, फिर आपने प्रूफ किया, एंगल का नेमिंग किया, ताकि सिंपली हम प्रोसीजर को फॉलो कर सकें। तो आपने एंगल का नेमिंग किया, 1 2 3 4 किया, और फिर आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी एक्सियोम 6.1 को यूज़ किया और प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। यह है क्वेश्चन 1। सिंपली फिगर आपको दिया गया है, आपको एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 लाइन्स हैं, एक AB है और एक CD है, दोनों O पे इंटरसेक्ट करती हैं। 2 AOC और BOE दोनों का सम दिया है 70 डिग्री, और एक एंगल दिया है BOD। आपको 2 एंगल फाइंड करने हैं, एक है BOE और दूसरा है COE। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्या होता है, हम ये जो एंगल का नेमिंग होता है कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और लगता है हमें बहुत टफ है या उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है,
यदि बिल्कुल ध्यान से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, पहले एंगल का नेमिंग करेंगे ताकि ये जो AOC BOC होता है इससे हम कंफ्यूज ना हो। ये हमने ले लिया एंगल X और ये एंगल हमने ले लिया एंगल Y और एंगल ये ले लिया हमने एंगल Z। ऐसे एंगल का नेमिंग किया, आप सिंपल लिख लें लेट एंगल्स बी एक्स वाई जेड एंड सोन इन फिगर। तो अब ये एंगल कितना दिया है आपको, BOD दिया है 40 डिग्री, ये गिवन है, आपने वो भी लिख लिया। अब सिंपली आप फाइंड करेंगे BOE, ठीक है, BOE और रिफ्लेक्स COE, दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास एंगल X इक्वल टू 40 डिग्री, सिंपल है, इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये थ्योरम 6.1, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 6.1 या पूरी स्टेटमेंट लिखिए जो 6.1 में कहा गया है। इफ़ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यह पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए AOC प्लस BOE इक्वल टू 70, ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में। देखिए दोनों एंगल का सम 70 दिया है और AOC क्या है आपका X की वैल्यू आपने फाइंड की, कितना है 40, तो यानी AOC की जगह आपने लिखा 40 और BOE, अब ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। आप BO की वैल्यू सिंपली फाइंड करेंगे, 40 को जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, BOE आपके पास आ गया 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। यानी फर्स्ट जो एंगल आपको फाइंड करना था BOE वो आपने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। बताइए क्या मुश्किल था, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स ऑफ COE की। ध्यान रखें यहाँ पर आप जल्दी में पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्स ही भूल जाएंगे और एंगल COE यानी एंगल Z आप फाइंड करके आ जाएंगे। रिफ्लेक्स का ध्यान रखें। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं। पहले देखिए एंगल X, Z एंड Y, तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं और स्ट्रेट एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री का, तो यानी तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है। X आपको पता है, Y यानी BOE आपको पता है, यानी और Z की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यानी X की वैल्यू कितनी है आपके पास, X की वैल्यू आपने फाइंड की, पुट करिए वैल्यू, X का वैल्यू है 40 डिग्री, Z हमें फाइंड करना है, Y की वैल्यू अभी आपने फाइंड की BOE है, Y की वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो Y की जगह 30 लिखा, ये भी एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल Z है उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब Z की वैल्यू आप जैसे ही फाइंड करेंगे 180, दोनों 40 प्लस 30 70, यानी 70 को माइनस करिए, आपके पास आ गया Z की वैल्यू आ गई 110। ये तो हुआ एंगल COE, Z क्या है COE, बट आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, और रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, यानी COE कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री। और जब किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करना होता है, आप सिंपली उस एंगल की मेजरमेंट को 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान रखें, जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स आप फाइंड करें मीन्स 360 से एंगल की मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी यहाँ पर हम करेंगे 360 माइनस 110, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 250, ओके। यानी एंगल BOE 30 आ गया और COE आ गया 250। बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 2 को देखिए, एक लाइन है, लाइंस XY एंड MN, यहाँ पर फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, O पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और एंगल POY आपको 90 दिया है और एक रेशियो दिया है दो एंगल्स का, A और B का 2:3, ठीक है। पहले तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और फिगर को स्टडी करें। ये एंगल कितना है, ये है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है फाइंड एंगल C। अब यहाँ पर दो एंगल हैं, देखिए A और B, दोनों का रेशियो दिया है। तो जब आपको लीनियर इक्वेशन में आपने किया होगा, जब भी कोई चीज़ आपको रेशियो में दी जाती है तो आप उसी रेशियो में उस चीज़ को एज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पर A/B दिया है 2:3, ओके। तो आप एंगल A और B को 2:3 में ही एज्यूम करेंगे। लेट द एंगल्स A एंड B
यहाँ पर हम एक्स वाई नहीं एज्यूम करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे ए एंड बी 2x, क्योंकि ए का रेशियो है 2, उसको एज्यूम करेंगे 2x और b को एज्यूम करेंगे 3x। ठीक है, यानी a और b एंगल को हमने 2x और 3x एज्यूम कर लिया और लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। a को कितना एज्यूम किया आपने, a को एज्यूम किया 2x और b को क्या एज्यूम किया 3x। जिस रेशियो में थे उसी रेशियो में हमने एंगल्स को एज्यूम कर लिया। ओके, चलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, जो आपके पास एंगल 3x प्लस एंगल 2x प्लस 90 डिग्री, यानी जो तीनों एंगल लाइन एक्स वाई पर बने हैं, तो तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। एक लाइन पर बने जितने भी एंगल हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, सबका सम कितना होता है 180 होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ तीनों एंगल एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, तीनों का सम हो जाएगा 180। ओके, आपके पास सिंपल एक इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। क्या है ये है स्ट्रेट एंगल। ओके, आपने ऐसे लिख लिया। अब आप यहाँ से ये इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 + 2 5x आ गया आपके पास। ठीक है, 5x इक्वल टू 180, 90 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5x इक्वल टू 180 से 90 को सब्ट्रैक्ट करिए, 90 आएगा। और यहाँ पर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे 90/5, यानी आपके पास आ गया 18। ओके, x की वैल्यू फाइंड करिए। x इक्वल टू 90/5 और जब आप कैंसिल करेंगे आपके पास आएगा 18। अब x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। जब x की वैल्यू मिल गई आपको, इट मीन्स आपको a और b की वैल्यू भी मिल गई। अब देखिए आप यहाँ a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। a का वैल्यू कितना है 2x। ठीक है, यानी 2 × 2x है आपके पास। और x का वैल्यू आपने कितना लिया है, x का वैल्यू आपको मिला है 18, यानी x की जगह आप लिखेंगे 18, यानी a आपके पास आ गया 18 × 2 = 36 डिग्री। b का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। b का वैल्यू आपके पास है 3x, x की वैल्यू है 18, यानी 3 × 18 कितना हो जाएगा। 18 का टेबल तो आता है ना आपको। 18 3 होते हैं 54। ओके, तो यानी आपके पास b की वैल्यू आ गई है 54। बट क्वेश्चन अभी भी वैसे का वैसे ही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फाइंड c। अब c को कैसे फाइंड करें, देखिए ध्यान से। अब c को फाइंड करने के लिए ध्यान से आप लाइन mn को देखें तो b और c दोनों एक लाइन पर बने हैं। b और c दोनों लाइन m पर बने हैं, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। एंगल b और c को देखिए, दोनों एक लीनियर पेयर कहें या स्ट्रेट एंगल कहें, एक आप यहाँ लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। b और c क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो यानी दोनों का सम कितना होगा 180। एक इक्वेशन है ये। और b की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके पास है 54। तो यहाँ से आप इजीली c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c हो जाएगा आपके पास 180 - 54 और c हो जाएगा आपका 136 डिग्री। ओके, सॉरी 126। c हो गया आपके पास 126 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3। ये है क्वेश्चन 3, जिसमें आपको फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है एंगल PQS। एंगल PQS यानी ये एंगल और इक्वल टू PRT यानी ये एंगल, यानी दोनों एक्सटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखाना है हमें। इंटीरियर एंगल हमें इक्वल दिए हैं और एक्सटीरियर एंगल को हमें इक्वल दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एंगल PQS यानी जो लेफ्ट वाला एक्सटीरियर एंगल है, एंगल PQS प्लस
लेफ्ट में जो इंटीरियर एंगल है PQR, दोनों एक लाइन पर बने हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं दोनों, और एक लाइन पे हैं, तो दोनों का सम कितना होता है 180। ये कैसे एंगल होते हैं? लीनियर पेयर। आपको पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, तो सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर। सिमिलरली राइट हैंड साइड को देखिए, एंगल PRT प्लस, यानी राइट में एक्सटीरियर और राइट का इंटीरियर PRQ, दोनों 180 हैं क्योंकि वो भी एक लाइन पर बने हैं और दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, ये भी एक लीनियर पेयर हो गया। ओके, ये भी लीनियर पेयर हो गया। अब दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, आप सिंपल जैसे आपने क्वेश्चन 2 किया था सेम है यहाँ पर। आपने लीनियर पेयर लिया, लीनियर पेयर में दोनों इक्वेशंस आप इक्वल दिखाएंगे। ये भी क्या है आपके पास? ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को देखिए, राइट हैंड साइड दोनों में 180 है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी आपके पास? इक्वल होगी। तो चलिए दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाते हैं, एंगल PQS प्लस PQR, ये लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इक्वल दिखाएंगे PRT प्लस PRQ। ओके, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल दिखा दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल थी तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। दोनों लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखाया हमने। अब एक चीज़ देखिए, आपके पास गिवन है PQS इज इक्वल टू PRQ। PQ जो आपके पास PQR है वो इक्वल है PRQ के, गिवन है आप देखिए। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा PQS इज इक्वल टू PRT, क्योंकि PRT कैसे, ध्यान दे से देखिए, क्योंकि आपके पास गिवन दिया है एज PQR इक्वल टू PRQ, यानी दोनों इक्वल हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। PQR और PRQ दोनों इक्वल हैं, आपको स्टेटमेंट में दिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा सिर्फ PQS इज इक्वल टू PRT। यही आपको प्रूफ करना था। बात समझ में आई? आपने इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर का यूज़ किया, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वल दिखाया। लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने इक्वल दिखाया तो लेफ्ट और राइट में आपके पास गिवन स्टेटमेंट को आपने यूज और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और फिगर दिया है। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। और फिगर में ध्यान से देखिए, आपके पास 4 एंगल्स दिए हैं, एक x है, y है, z है, W है, 2 रेज दी हैं और एक स्ट्रेट लाइन या कहें वो भी 2 रेज हैं, एक OA और OB। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है आपके पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है? XY इज इक्वल टू W प्लस जेड। इसको हमने इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, ये आपके पास गिवन है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसको लिखा। अब देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड, ये चारों एंगल एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करते हैं। ध्यान से देखिए, यदि हम पॉइंट O को सेंटर में लें तो ये चारों एंगल क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं, और एक जो कंप्लीट सर्कल से जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 360। यानी ये चारों एंगल एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करते हैं, और कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है 360। आपने सिंपली लिखा, ठीक है। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल होता क्या है, ठीक है। देखिए चारों मिला के एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं, इसमें कोई डाउट? तो चारों एंगल के सम को मैं 360 दिखा सकता हूँ। तो हमने ऐसा ही किया, चारों एंगल्स के सम को 360 दिखा दिया। अब इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड है।
फ्रॉम, यदि इक्वेशन 1 को देखें x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि चारों का सम 180 है और दोनों पेयर इक्वल दिखा रहे हैं। x प्लस वाई 180 होगा और w प्लस जेड 180 होगा, तभी दोनों को मिलाकर 360 बनेगा। सिंपल है। तो ये हो गया आपके पास, सिंपल इक्वेशन बन गई आपके पास। समझ में आया आपकी? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड चारों को मिला के 360 था, तो x प्लस वाई और w प्लस जेड यदि इक्वल हैं तो दोनों 180 होना चाहिए, वही हमने लिखा। ठीक है। अब यदि x प्लस वाई का सम 180 है तो इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, ये लीनियर पेयर होना चाहिए, लीनियर पेयर होना चाहिए ना। एंगल एक्स वाई में ओ सी क्या है, कॉमन आर्म है। अब ऐसे केस में आपने एक्सियम 6.2 पढ़ा है, यदि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो, इट मीन्स वो एक लाइन पर बने होते हैं। एक्सियम 6.2 को ध्यान से देखिए और यहाँ पर एक्सियम 6.2 का रेफरेंस दीजिए। देयरफॉर ए बी इज अ लाइन because as per axiom 6.2 if sum of two adjacent angles is 180 then they should be on a line। ओके, यानी हमने प्रूफ किया ए ओ बी इज अ लाइन, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था। बात समझ में आई? यहाँ पर हमने एक्सियम 6.2 का यूज़ किया, आप उसको एक बार दोबारा से देखिए। ठीक है, तभी आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको यूज़ करनी है और क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। पहले चारों को 360, देखो कंप्लीट एंगल के कंसेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म किया, यहाँ आपने फाइंड किया x प्लस वाई इक्वल टू 180 या फिर एक्सियम 6.2 यूज़ किया और प्रूफ कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर फिर आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और एक फिगर दिया है। पी ओ क्यू इज अ लाइन, एक लाइन बताया है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी 90 डिग्री। ठीक है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक अनदर रे है लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, और प्रूफ करने के लिए बोला है आपको। अब चलिए प्रूफ करते हैं। एंगल आर ओ एस, ठीक है, ध्यान से देखिए, आर ओ एस, आर ओ एस है ये। आर ओ एस को आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए। यानी हमने जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले से ले लिया, अब उसको हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यू ओ एस, आर ओ एस को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर। ध्यान से देखें, एंगल क्यू ओ एस और क्यू ओ आर को, यदि क्यू ओ एस में से मैं क्यू ओ आर, ये क्यू ओ एस है और क्यू ओ आर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास बचता है एंगल आर ओ एस। जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, और ये एंगल हो गया आपके पास 3 जो क्यू ओ एस है। यदि मैं एंगल 3 में से एंगल 2 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1, और एंगल 1 क्या है आपके पास, आर ओ एस। सिंपल, मैंने ऐसे किया। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास ठीक है, अब राइट हैंड साइड को जो प्रूफ करना है उसमें कन्वर्ट करते हैं। क्यू ओ एस, क्यू ओ आर आपके पास नहीं है, हम क्यू ओ आर को कन्वर्ट, क्यू ओ एस है राइट हैंड साइड में, बिल्कुल है, क्यू ओ आर को हम कन्वर्ट करेंगे अब। ठीक है, क्यू ओ आर को देखिए, क्यू ओ आर आपके पास 90 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी आपके पास, 90 डिग्री होगी। यानी जो आपके पास क्यू ओ आर है वो 90 डिग्री है, और पी ओ एस प्लस आर ओ एस दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे, देखिए ध्यान से, देखो एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है, 180 होता है, और पी ओ क्यू आपके पास 90 है, तो क्यू ओ आर जो आपके पास क्यू ओ आर है वो पी ओ आर, ध्यान से देखें, पी ओ आर बोथ आर 90, ध्यान से देखें, दोनों 90 डिग्री होंगे आपके पास। यानी यदि क्यू ओ आर 90 है तो पी ओ आर भी तो 90 होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं दोनों, राइट में 90 है तो लेफ्ट भी तो 90 होगा ना। ठीक है, और जो आपके पास लेफ्ट वाला एंगल है वो है एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4,
POR क्या है आपके पास? POR है आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 4। ध्यान से देखें, ठीक है। अब एंगल 1 तो आपको पता ही है ROS है, तो आप अब सिंपली लिखेंगे, ये आपने लिखा ये एंगल 1 था, ये एंगल 4 था। अब आप इसको ब्रैकेट ऑफ करके सिंपली हम इसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ ROS और राइट हैंड साइड में QOS लिखा हमने, और ब्रैकेट ऑफ करिए POS और माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ROS माइनस हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ROS को लेफ़्ट में ले आइए, जब आप राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस ROS इक्वल टू QOS माइनस POS। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाती है 2ROS, कोई डाउट, और राइट हैंड साइड हो गई QOS माइनस POS। अब 2 को भी शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2 नहीं है, तो जैसे ही हम 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे वो हो जाएगा डिवीजन में जाएगा, यानी 1/2, राइट। ये हो गया आपका प्रूफ जो आपको प्रूफ करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है और एक फिगर। हमने इस क्वेश्चन में आपको फिगर फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल XYZ लिया। XYZ का मेजरमेंट आपको 64 दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। हमने XY को पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, हमने वो कर लिया। इफ़ रे YQ, अब Y आपके पास पॉइंट है जहाँ एंगल बना है, एक YQ आपने रे लिया जो एंगल ZYP को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं आपके पास, इक्वल हैं। दोनों को X से जूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 2 एंगल आपको फाइंड करने हैं, एक XYQ और दूसरा QYP, ठीक है। सिंपल फिगर समझ में आ गया कैसे फॉर्म किया आपने। पहले XYZ एंगल बनाया, 64 उसको मेजरमेंट दिया, फिर XY को आगे प्रोड्यूस किया P तक, फिर YQ आपने एक रे लिया जो एंगल ZYP को बाइसेक्ट करता है और दोनों को आपने XX एज्यूम कर लिया। यानी इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम है आपके लिए कि आपको फिगर भी खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर गलत बना लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिगर सही से बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट सही से पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए आप x प्लस एक्स प्लस 64, यहाँ पर फिर हम स्ट्रेट एंगल का एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। तीनों एंगल मिला के एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। लगभग हर दूसरे क्वेश्चन में हमने यही कंसेप्ट यूज़ किया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। x प्लस एक्स प्लस 60, देखो तीनों मिला के एक हाफ सर्कल फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बनाते हैं, और इट मीन्स जब हाफ सर्कल एंगल होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी 180 हो गया। इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64। x की जब आप वैल्यू निकालेंगे आपके पास हो जाएगा 180 से 64 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास आएगा 116, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 58। 2 से डिवाइड करिए, x आपके पास आ गया 58, यानी x आपके पास हो गया 58। अब आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है XYQ। अब XYQ की वैल्यू आप बता सकते हैं। XYQ है आपके पास XYQ, इसकी वैल्यू आपके पास 64 प्लस 58। ध्यान से फिगर को देखिए, XYQ जो है आपके पास वो 64 प्लस 58 को ऐड करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कितना वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 122, यानी फर्स्ट जो एंगल आपको फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरा है रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP कितना है, पहले ध्यान से देखिए। QYP आपके पास है 58 डिग्री, QYP 58 है। तो आप रिफ्लेक्स QYP कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए आप 360 से उस एंगल की मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स QYP हो जाएगा 360 माइनस 58,
यानी आपके पास आ जाएगा 302। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 6.2। ओके, थैंक यू, बाय बाय।